सौरभ जोशी और इनके जैसे बहुत सारे लोग अभी ये बार बार नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एथेनॉल से उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, जबकि हकीकत ये है कि गाड़ियां खराब गए नहीं हो इतना रही, बुरा लग रहा है बल्कि ना। कल मैंने अपनी एवरेज बहन उनकी ना हमारी जरूर कम गाड़ी की हो गई माइलेज है, वो देखी, भी 2 से 3%। 17 से सीधा 9 पे। लेकिन अगर और आने में आप कितनी हो गई यही है? पेट्रोल जिसमें आज वही एथेनॉल ब्लेंड 5 कर की भाई, ये देखो 20% 5 की किया गया माइलेज है, दिखा रहे हैं। इसकी बजाय आप भाई अगर क्या हो गया, जो इतनी रोड नॉर्मल वैसे पेट्रोल यार। है जिसको पावर अब पता या नहीं कभी स्पीड गाड़ी कई खराब हो जगह नाम जाएगी से भाई। बेचा जाता है, वो 170 रुपए लीटर आप खरीदेंगे हाँ यार, तो 5 आपकी की एवरेज माइलेज तो कम भाई नहीं बहुत होगी। कम होती है यार। जब क्या आप होगा हमारा 35-40 भाई। लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हैं तो पैसे आप लगाए खरीदिए, हमने जाइए गाड़ी में और देखो 170 पेट्रोल रुपए भरवाने में लीटर डर के लग रहा है ना दर मुझे से आप कि कहीं गाड़ी पेट्रोल खराब खरीदिए, ना हो अपनी जाए, गाड़ी में भरवाइए क्योंकि और आजकल चलाइए, बहुत लोगों की खराब आपकी हो रही है एवरेज कम नहीं मिलावट की होगी। वजह से। लेकिन और ये जो अच्छा हुआ आम मैंने पब्लिक जी है, जो वैगन आम इलेक्ट्रिक लोग लिया हैं, है, पेट्रोल उनको नहीं है। पेट्रोल और डीजल के एक जो तो पैसे प्राइजेस ज्यादा हैं लगते वो हैं, ऊपर सस्टेन से करने फिर के लिए बाइक भारत खराब हो सरकार जाती ने तो बहुत कितने काम किए मोटा हैं, खर्चा भी आता शायद है। ये लोगों को और वही पता चलाएंगे, नहीं जी होगा। वैगन चलाएंगे ज्यादा। एक्साइज इलेक्ट्रिक ड्यूटी है, ज्यादा कम की दिक्कत है भी और नहीं, साथ ही चार्जर साथ है जो कहीं दूसरा चार्ज बड़ा करो चलाओ रीजन है अपना बढ़िया, 500 वो किलोमीटर ये चलाते हैं। एथेनॉल है। क्योंकि अगर आप एथेनॉल ब्लेंड करते हैं 20% तो भारत को जो अपना क्रूड ऑयल है वो 20% कम खरीदना पड़ता है। आज की तारीख में जो क्रूड ऑयल के पे डिपेंडेंस है भारत का वो कम होता है, और अगर भारत क्रूड ऑयल कम खरीदता है तो दुनिया भर में जो क्रूड ऑयल के प्राइस हैं उन पर नियंत्रण होता है, वो ज्यादा नहीं बढ़ते। जबकि ईरान और अमेरिका के बीच में लड़ाई दोबारा शुरू हो गई है। अगर भारत E85 पर जाता है तो दुनिया भर के क्रूड ऑयल प्राइसेस क्रैश हो जाएंगे, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल खरीदने वाला देश है। और ये क्रैश होने के डर से ही इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस क्रैश हो जाएंगे अगर भारत ने क्रूड ऑयल खरीदना काफी कम कर दिया तो। इसीलिए भारत में ये किसी तरीके से ये मार्केटिंग गिमिक है कि जो आपको बार बार बताया जा रहा है कि ये जो E85 E20 ब्लेंड पेट्रोल से आपकी गाड़ी खराब हो रही है। ये गाड़ियां नहीं खराब हो रही, सिर्फ आपका एवरेज कम हो रहा है। अगर आप आज, मैं कल आश्रम में जो एक बहुत बड़ा कार मार्केट है वहां पर गया था, वहां पर कोई गाड़ी खराब नहीं हुई, सब लोग अपना टायर चेंज करा रहे हैं, कुछ जो भी काम करा रहे हैं। लेकिन इस मुद्दे पर कि ये जो E20 की वजह से कोई मुझे गाड़ी वहां पर खड़ी हुई नहीं मिली। आप भी अगर इस बात की खुद जांच करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि सरकार ने ठीक किया है कि खराब किया है, आप अपने आसपास जो कार गैराजेज हैं वहां जाके अपना 5 मिनट लगा के देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है, क्यों भारत के खिलाफ ये नैरेटिव तैयार किया जा रहा है। भारत के जब भी कोई सेल्फ सफिशिएंट, खुद निर्भरता की तरफ जब भी भारत बढ़ने की कोशिश करता है तो भारत के पीछे ऐसी इकोनॉमीज जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है और जिनका जो पूरा इकोनॉमी है वो भारत के कंजम्पशन के ऊपर चलता है, वो भारत में पैसे फ्यूल करती हैं, पैसे पंप करती हैं, ताकि यहाँ पे नैरेटिव इस पॉलिसी के खिलाफ बनाया जा सके। कोई भी पॉलिसी हो सकती है, चाहे वो हथियारों को लेकर भारत की पॉलिसी हो या और भी कोई पॉलिसी हो, क्योंकि भारत दुनिया का नंबर 1 कंज्यूमर देश है। दुनिया में सबसे ज्यादा कंजम्पशन भारत में है, चाहे वो दालों की हो, पाम ऑयल की हो, खाने के तेल की हो, पेट्रोल की हो, बिजली की हो, हर चीज में भारत कंजम्पशन में दुनिया का नंबर 1 देश है। इसीलिए अगर भारत कुछ भी अपना खरीदना कम करता है इंटरनेशनल मार्केट से या किसी चीज का प्रोडक्शन बढ़ाता है तो उसका जो असर है वो इंटरनेशनल मार्केट पे बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए भारत के खिलाफ जब भी भारत एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करेगा, जब भी ईवी की बात करेगा, जब भी हाइड्रोजन फ्यूल की बात करेगा, तभी भारत के खिलाफ ये नैरेटिव्स लगातार तेज होंगे। इसीलिए आप सच्चाई को जानने के लिए अपने आस पड़ोस में जाएं और पता करें। ये जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहे हैं उन पे भरोसा ना करके आप खुद इन्वेस्टिगेशन करें इस बात का, तब आपको पता चलेगा कि असली खेल क्या है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।